हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। जब से सेबी ने अनाउंसमेंट किया है अपने नए 6 रूल इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए, जो नए 6 रूल लाया है सेबी ने, उसके बाद से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यदि आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आपको ये 6 रूल को इन डिटेल में जानना चाहिए। क्या इस रूल से ऑप्शन बायर को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, ऑप्शन सेलर को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट रूल है इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। सेबी पहले रूल में कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज करने वाला है। पहले डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 से 10 लाख का होता था, अब इसे बढ़ा करके 15 से 20 लाख कर दिया गया है, यानी कि 3 गुना का यहाँ पर लगभग बढ़ता हुआ दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रीमियम महंगे होंगे और क्वांटिटी साइज भी बढ़ेगा। जो ऑप्शन बाइंग पहले कम दाम में हो जाती थी, उसके लिए अब आपको 3 गुना का यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और ये नियम 20 नवंबर 24 से लागू होने वाला है। नवंबर 20 को ये नियम लागू हो जाएंगे। और निफ्टी 50 का जो अभी यहाँ पर करंट साइज है 25, वो बढ़कर के 60 हो जाएगा। बैंक निफ्टी के 15 से 30 हो जाएगा। फाइनेंस निफ्टी के 25 से 65 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 से 20 बढ़कर के हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी का 50 से बढ़कर के 115, सेंसेक्स का बढ़कर 10 से बढ़कर 20 एंड बैंकेस का 15 से बढ़कर के 25 हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी साइज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इसका प्रीमियम भी बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा, नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। पहले होता था क्या, या फिर अभी भी हो रही है, कि यहाँ पर कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑप्शन सेलर लेते हैं कि अभी जो न्यू करंट चल रही है, करंट जो अभी जिसका एक्सपायरी चल रहा है, जैसे आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है और यहाँ पर आज का एक ऑप्शन सेलिंग करेंगे और फिर एक नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन सेलिंग करेंगे। और इस तरीके से हेज करने से प्रीमियम जो ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ता था वो सीधे आधा हो जाता था। पहले अभी फिलहाल इसमें लगभग आपको 50,000 के आसपास में प्रीमियम आ जाते हैं या फिर उससे भी कम में। लेकिन 20 नवंबर के बाद जब ये रूल लागू होगा, उसके बाद से यहाँ पर आपको फुल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 1 फरवरी से ये नियम 1 फरवरी से लागू होने वाला। अभी ये रहेगा कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट अभी रहेगा, लेकिन 1 फरवरी 25 से एक कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट हट जाएगा एक्सपायरी डे के लिए। और इससे ऑप्शन सेलर को जो कम प्रीमियम में भी एक अच्छा प्रीमियम गेन करते थे ऑप्शन सेलिंग करके, यहाँ पर हेज करके, तो फाइनली जो है सेबी ने हेजिंग का यहाँ पर सिस्टम हटाने वाला है, जिससे ऑप्शन सेलर को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन्हें पूरा का पूरा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर पूरा प्रीमियम पे करने से जो कम पैसे में जो ऑप्शन सेलिंग करते थे उनके लिए बड़ा इश्यू होने वाला है। उन्हें पूरा प्रीमियम यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो या तो वो ऑप्शन सेलिंग छोड़ेंगे, ऑप्शन बाइंग की तरफ आएंगे, या फिर उन्हें पूरा प्रीमियम पे करने के लिए काफी परेशानी उठाना पड़ सकता था, क्योंकि ऑप्शन हेज करने से प्रीमियम यहाँ पर काफी कम हो जाते थे, सीधा सीधा आधा हो जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर हेजिंग का बेनिफिट अभी से भी हटाने वाला है 1 फरवरी 25 से। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट जो है, इससे सबसे बड़ा नुकसान ऑप्शन सेलर को होने वाला है। जैसे ही हेज का सिस्टम हटेगा, ऑप्शन सेलर को पूरा का पूरा प्रीमियम देना पड़ेगा। जो कम मार्जिन में ऑप्शन सेलिंग करते थे वो अब ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाएंगे, उन्हें पूरा पे करना पड़ेगा प्रीमियम। तीसरा यहाँ पर रूल लेकर के आई है सेबी ने, लिमिट वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या है यहाँ पर नियम कि हर दिन एक्सपायरी हो रही है, मंडे टू फ्राइडे एक्सपायरी हो रही है। एनएसई और बीएसई, एनएसई पर 4 इंडेक्स है जिसकी एक्सपायरी हर दिन होती है, एंड बीएसई की 2 एक्सचेंज है जिसकी एक्सपायरी होती है। तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर एक्सपायरी रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर हैं उन्हें बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि कम प्रीमियम एक्सपायरी पर मिलते हैं। तो जिस दिन जिस इंडेक्स का एक्सपायरी रहता है उस इंडेक्स में ट्रेड करना इजी होता है। कम पैसे में प्रीमियम खरीद लिया और वहां पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना का बेनिफिट कमा लिया। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ऑप्शन बायर का होने वाला है, क्योंकि जब यहाँ पर लिमिट वीकली एक्सपायरी होगी, यहाँ पर
एनएसई के लिए एक दिन, हफ्ते में एक दिन, एंड बीएसई के लिए भी हफ्ते में एक दिन वीकली एक्सपायरी होने वाला है। अभी एनएसई पर 4 एक्सपायरी होती है एंड बीएसई के लिए 2 एक्सपायरी, तो ये हटने वाला है। सिस्टम हर दिन एक्सपायरी नहीं करेगा, इससे सेबी इसे हटा करके सिर्फ हफ्ते में 2 दिन एक्सपायरी करेगा, या एक दिन बीएसए के लिए और एक दिन एनएसए के लिए। तो इससे ऑप्शन बायर को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, जो अच्छे तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करते थे और कम पैसे में अच्छा बेनिफिट कमाते थे, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत होगी कि अब एक्सपायरी एक दिन मिलेगा और एक्सपायरी पर ट्रेड करना बहुत ही आसान होता था। हर दिन एक्सपायरी पर ट्रेड करना, कम पैसे में अच्छा मार्जिन कमाना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छा मुनाफा कमाना, तो ये बेनिफिट ऑप्शन बायर से जाने वाला है। और इसे सेबी ने लिमिट लगा दी है, हफ्ते में सिर्फ 2 ही एक्सपायरी होंगे और बाकी इंडेक्सेस की मंथली एक्सपायरी होंगे, या तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 एनएसई की रहेगा और बीएसई की कोई एक इंडेक्स रहेगी, बाकी का मंथली एक्सपायरी होगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ऑप्शन बायर को होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट रूल आया है एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। अभी यहाँ पर ऑप्शन सेलर जो है वो एक्सपायरी डे पर हेजिंग का प्लान बना करके कम पैसे में ऑप्शन सेल कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें पूरा प्रीमियम तो देना ही है, उसके साथ एक्स्ट्रा 2% प्रीमियम और रखने हैं ऑप्शन सेलर के। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर के लिए ये नुकसान की बात हो गई कि 2% एक्स्ट्रा मार्जिन और रखने हैं। सेलिंग का जो प्रीमियम पूरा है, प्रीमियम वो तो लगेगा ही, उसके अलावा 2% एक्स्ट्रा और रखना है। हेज का सिस्टम तो पहले ही खत्म कर दिया, उसके बाद जो प्रीमियम फुल प्रीमियम पे करना है, फिर उसके बाद 2% एक्स्ट्रा मार्जिन और रखनी है। तो इससे ऑप्शन सेलर का बड़ा नुकसान होने वाला है। इसमें जो ऑप्शन सेलर थे उन्हें बहुत ही आसानी से कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग का मौका मिलता था। यहाँ पर 2% एक्स्ट्रा फुल प्रीमियम के साथ 2% एक्स्ट्रा मार्जिन रखने होंगे, तो इससे नुकसान ऑप्शन सेलर को होने वाला है। नेक्स्ट रूल लेकर के आया है अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम व्हाइल बाइंग ऑप्शन। और ये रूल इंडेक्स में नहीं बल्कि जो स्टॉक डेरिवेटिव हैं उनके लिए है। और नेक्स्ट रूल आया है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। यहाँ पर सेबी पोजीशन साइज को लिमिट करने वाला। पहले अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर निवेशक अनलिमिटेड बाइंग सेलिंग कर ले रहे हैं और यहाँ पर अनलिमिटेड पोजीशन लगा रहे हैं। तो अब सेबी इस बात का निगरानी करेगा, दिन में कई बार निगरानी करेगा कि जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनका पोजीशन साइज लिमिट में हो और वो ज्यादा यहाँ पर बाय सेल न कर पाए, ज्यादा पोजीशन न बना पाए। इसका सेबी भरपूर ध्यान रखेगा और ये नियम आपको 1 अप्रैल 25 से लागू होते हुए दिखेगा। तो ये सारे रूल हैं और यहाँ पर तिथि भी दिया हुआ है। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज 20 नवंबर से लागू हो जाएगा 24 में। लिमिट वीकली एक्सपायरी भी 20 नवंबर 24 में लागू हो जाएगा। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी ये भी 20 नवंबर से लागू हो जाएगा 2024 में ही। नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट 1 फरवरी 25 से लागू होगा। एंड अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम व्हाइल बाइंग ऑप्शन, यानी कि स्टॉक में जो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए पहले से ही पूरा प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये भी रूल आपको 1 फरवरी 25 से लागू होते हुए दिखेगा। और छठा इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, यानी कि जो अभी अनलिमिटेड बाय सेल या फिर अनलिमिटेड पोजीशन लगा रहे हैं ट्रेडर, तो उस बात के लिए निगरानी 1 अप्रैल 24 से लगातार से भी करता रहेगा। दिन भर में कई बार इस बात का ध्यान रखेगा कि जो ट्रेडर हैं वो अनलिमिटेड पोजीशन ना बनाए, इस बात का पूरा ध्यान रखेगा सेबी। तो इस रूल से ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर दोनों को नुकसान हो रहा है। नुकसान के साथ साथ कई फायदे भी हो रहे हैं, जैसे अभी हर दिन एक्सपायरी हो रहा है, तो जो यहाँ पर अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न या फिर फाइनेंशियल कंडीशन समझते हैं तो वो अपना बेनिफिट बना लेते हैं। लेकिन जो यहाँ छोटे ट्रेडर हैं या फिर नए इसमें एंट्री कर रहे हैं, हर दिन एक्सपायरी के चक्कर में अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं, तो वो चीज यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगी। छोटे ट्रेडर को यहाँ पर जो अनलिमिटेड लॉस का सामना करना पड़ रहा है, अभी जो ऑप्शन बायर हैं वो यहाँ पर देखेंगे जब भी आप अपना हायर्स का
ब्रोकर हाउस खोलेंगे, फायर्स ट्रेडिंग ऐप खोलेंगे तो वहां पर आपको हर दिन एक अलर्ट आता है और वहां पर लिखा रहता है कि 90% जो ऑप्शन बायर है लूज करता हुआ दिख रहा है। तो वो छोटे छोटे जो ट्रेडर होते हैं अनलिमिटेड यहाँ पर एक्सपायरी डे पर ट्रेड करते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर कंट्रोल करता हुआ सेबी दिखेगा। तो कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। जो बेहतरीन यहाँ पर खिलाड़ी थे, जो बेहतरीन ट्रेडर थे, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो अभी नया नया यहाँ पर शेयर मार्केट में आए हैं और बेनिफिट के होप से कई सारे ट्रेड करते हैं, अनलिमिटेड ट्रेड करते हैं, तो उस चीज को कंट्रोल करने की सेबी भरपूर कोशिश करी है और छोटे ट्रेडर को एक तरीके से सेबी हेल्प कर रही है यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस लेने से। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। इन रूल के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।